महाकरुण बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आखिरी जो वक्ता है उसके सामने बहुत सारा द्वंद रहता है। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता और मैं भी समझता हूं कि बोलने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से बात करूं, इतनी दूर आया हूं तो बिना कुछ करे जाऊं कैसे, वरना बघेल साहब फिर कहेंगे एक भिक्षु को सुना उसने भी कुछ नहीं कहा। तो बड़ा मुश्किल है अपने आप को सिद्ध करना, और उस समय और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आयोजक इंजीनियर हो। सब्जेक्ट भी ऐसा चुना, संविधान, विज्ञान और धर्म। ना मैं संविधान को जानता और विज्ञान भी पशु चिकित्सा शास्त्र पढ़ा है, आदमियों के काम का नहीं। एक पशु चिकित्सक बहुत भिक्षु बन जाए तो दुविधा का होना तो स्वाभाविक है। फिर भी कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा न्याय कर पाऊं। बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। संविधान क्या है, विज्ञान क्या है, धर्म क्या है, माननीय मंत्री जी ने बहुत बढ़िया परिभाषा दी। मैं परिभाषाओं से दूर रहता हूं क्योंकि मैं पढ़े लिखे लोगों की बात बहुत कम करता हूं। फिर भी संविधान क्या है? कुछ नियम जो मानव कल्याण के लिए है, समाज को नियंत्रित करने के लिए है, कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना दे, उसकी गारंटी है, उसी का नाम संविधान है। और विज्ञान जो हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसमें सच्चाई कितनी है और व्यवहारिकता कितनी है, इसी का नाम विज्ञान है। और उस बात को जानने के बाद जब हम आचरण में उतार लेते हैं, उसका नाम धर्म है। बस मैं बात धर्म पर ही करूंगा। बाबा साहब ने बहुत सारा साहित्य लिखा। उनका लिखा हुआ एक एक वाक्य अद्भुत है, अनुकरणीय है और हमारे जीवन की दिशा को तय करने वाला है। फिर भी उन सब में दो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक ग्रंथ का नाम है भारत का संविधान, जिससे देश चलता है, जिससे देश की शासन व्यवस्था चलती है। वो भारत का संविधान जो मानव के कल्याण के लिए है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के साथ साथ जीवन की सुरक्षा का दस्तावेज है। उससे शासन चलता है, उससे प्रशासन नियंत्रित होता है और देश के हित में काम होता है। एक दूसरा महान ग्रंथ लिखा जिसे हम विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ कहते हैं, उसका नाम है बुद्ध और उनका धर्म। जिस प्रकार संविधान से देश चलता है, उसी प्रकार बुद्ध और उनके धर्म से जीवन चलता है। जिस बात से जीवन को चलना है, जो बातें जीवन को संचालित करने वाली हैं, जीवन के कल्याण की बातें हैं, अगर वो ठीक से समझ में आ जाए तो विज्ञान समझ में आ गया, आचरण में उतर गई तो वो धर्म बन गया,
और सरकार ने सुरक्षा दे दी, संविधान ने सुरक्षा दे दी, तो वो संविधान बन गया। अब इसके लिए थोड़ा समझिए, बुद्ध के धर्म का मूल आधार शील है, जो संख्या में 5 है। जो व्यक्ति 5 शीलों का पालन करता है वो श्रेष्ठ है, उसका जीवन सुखी है, उसके जीवन में दुख नहीं आ सकते। और शील क्या है? मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। जो व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है, दूसरे जीव को कष्ट देता है, उसके जीवन में कष्ट ही आते हैं। अगर सुखी रहना है तो पर हिंसा से बचो। अब ये हिंसा क्यों होती है? क्योंकि हमें क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? जब हम किसी भी बात से, किसी भी काम से संतुष्ट नहीं होते हैं, या यूं कहें कि कोई भी काम हमारी इच्छाओं के विपरीत होता है, जो हम चाहते वो नहीं हुआ, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। आप किसी से कुछ चाहते हैं, आप अपने पुत्र से कुछ चाहते हैं, वो आपकी बात नहीं मानता है, तो क्रोध आता है। आप पत्नी से कुछ चाहते हैं, पत्नी स्वीकार नहीं करती, नहीं मानती है, तो क्रोध आता है। पत्नी पति से कुछ कहती है, पति उसे ध्यान नहीं देता है, तो क्रोध आता है। जिसका उस व्यक्ति से जितना निकटता का संबंध होता है, क्रोध उतना ही ज्यादा गहरा होता है। संबंध जितना दूर का होगा, क्रोध उतना ही कम होगा। आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपके मेरे बीच में संबंध की दूरी बहुत ज्यादा है। और मेरे साथ कोई व्यक्ति आए, वो मेरी बात ना माने, तो मुझे भी क्रोध आएगा। अब जो दुख है वो क्रोध से आया, आपने हिंसा की और दुखी हो गए। धम्म की बात समझ में आ गई। जब हम दूसरे व्यक्ति को कष्ट देंगे तो हमारे जीवन में कष्ट ही लौट करके आएंगे। सुखी रहना है तो पर हिंसा से बचो। इस बात को समझ लें और जान लें, इस लॉजिक को पहचान लें कि मुझे सुखी होना है तो दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो बात मेरे कल्याण की है वो दूसरे के भी कल्याण की बात है। इस बात को स्थापित कर लेना, आचरण में उतार लेना ही धम्म है। तो धम्म एक आचरण का नाम है। मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, ईमानदारी का संदेश। आप कितने भी ईमानदार हैं, आप ईमानदार कहलाएंगे, लेकिन एक बार चोरी कर लेंगे, आप हमेशा के लिए चोर कहलाएंगे। ईमानदारी एक गुण है, और वो गुण एक बार अवगुण में बदल गया तो फिर वो गुण नहीं बन सकता। एक व्यक्ति 1000 बार ईमानदारी का परिचय देता है और एक बार चोरी करता है, आप उसे क्या कहेंगे? चोर है। चोरी के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने गलत किया और चोरी का सामान लौटा देता है, आप उस पर विश्वास करने लगते हैं और जीवन भर फिर आके वो ईमानदार रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे वो व्यक्ति है ना, वो चोर है, बड़ा ईमानदार है। वो व्यक्ति चोर है, बड़ा ईमानदार है। जीवन मूल्यों की स्थापना कितनी गंभीरता से करनी होती है, ये बात समझ में आ जाए तो आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। और कभी ईमानदार बन गए, कभी चोर बन गए। जब वैल्यूज खत्म हो जाती हैं तो धर्म का मार्ग नहीं समझ में आता है। यही सदाचरण है। जो व्यक्ति सदाचरण को समझता है, आचरण को श्रेष्ठ बनाता है, चरित्रवान रहता है, उसके जीवन मूल्य अलग होते हैं। जिस परिवार में सदाचरण टूट जाता है वहां अविश्वास पैदा होता है, और जहां अविश्वास पैदा होता है वहां संबंध टूटने लगते हैं। पति और पत्नी का दाम्पत्य जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि वो दोनों में विश्वास कितना है। एक व्यक्ति विश्वास कम करने लगे तो दूसरे का विश्वास भी डगमगाने लगता है। जहां चरित्रहीनता आती है वहां विश्वास टूटता है, और जहां विश्वास टूट जाता है वहां संबंध भी खत्म हो जाते हैं, तलाक होने लगते हैं, परिवार टूटने लगते हैं, दुख का समावेश हो जाता है। इसलिए नैतिकता
जीवन का अंग है। बिना नैतिकता के, बिना सदाचरण के जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जो व्यक्ति दुराचारी हो उस पर कोई भरोसा नहीं करता। आपको पता चल जाए कि वो व्यक्ति दुराचारी है, उसे कोई मित्र नहीं बनाता, उसे अपने घर में नहीं बिठाता। और दुराचारी व्यक्ति का तो मनोबल भी इतना गिर जाता है, वो कभी भी सभा सोसाइटी में नहीं आता। दुराचारी व्यक्ति शॉर्टकट लेता है, छोटे और अंधेरे रास्तों से चलता है, भीड़ से बचता है, क्योंकि वो डरता है। उसका जो गुण है, अगर वो पहचान में आ गया, उजागर हो गया, तो जीवन मूल्य नष्ट हो जाएंगे। तो धर्म जीवन मूल्यों की स्थापना का एक साधन है। और चौथा शील है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा। यह भी व्यक्ति का गुण है। आप सच बोलते हो तो आपकी पहचान सच बोलने वाले व्यक्ति के रूप में होती है, और एक बार झूठ बोलते हो तो आपकी बात पर भरोसा टूट जाता है, आपका जीवन मूल्य खत्म हो जाता है। यही नशे पर है। पांचवा शील है कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। क्यों नहीं? बुद्ध का धर्म सजगता का अभ्यास करवाता है और नशा सजगता को तोड़ता है। जब व्यक्ति नशा करता है, उसका धन नष्ट होता है, उसकी सजगता टूटती है, उसके जीवन मूल्य गिर जाते हैं। जिसके जीवन मूल्य गिर गए, उसे ज्यादा गिरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जिस घर में मदिरा का सम्मान होता है, जहां मदिरा का सम्मान होता है, वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं, कलह के बादल मंडराते हैं। हे मनुष्यों, मदिरा से सदा बच के रहना, यह पाप और अनाचार की जननी है, ये मूर्खों का स्वर्ग है। थोड़ा हिंदी में बता देता हूं। जहां मदिरा का सम्मान होता है, जहां शराब पी और पिलाई जाती है, वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं। अर्थ है वहां अकाल पड़ता है। शराबी के घर में धन नहीं होता, जहां धन नहीं है वहां अकाल है। जो व्यक्ति रोज शराब पीता है, उसके फेफड़े, गुर्दे, लीवर सब खराब हो जाते हैं, और बीमारी की अवस्था में जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। बुद्ध कहते हैं औषधियां निष्फल हो जाती हैं। जब व्यक्ति शराब पीता है, घर में आता है, पड़ोसी भी देखता है तो कहता है पी करके आया है, झगड़ा होगा। जैसे आसमान में बादलों को देख करके हम कहते हैं बरसात होने वाली है, ऐसे ही बुद्ध कहते हैं कलह के बादल मंडराते हैं। ये मनुष्यों, मदिरा से सदा बच के रहना, ये मूर्खों का स्वर्ग है, यह पाप और अनाचार की जननी है। अब समझिए, 5 बातें मैंने बताई। इन 5 बातों की व्यवहारिकता और उपयोगिता समझ में आ जाए और हम शीलवान बन करके आचरण में उतारने लगे, हमारे जीवन की वैल्यूज बढ़ने लगे, तो धर्म समझ में आ गया। लॉजिकल बात है, वैज्ञानिक बात है, तथ्यात्मक बात है। जो शीलों का पालन करता है वो हमेशा सुखी रहता है, सम्मानित रहता है, गौरवान्वित रहता है। और जो व्यक्ति शीलों की कदर नहीं करता है, वो ददर की ठोकरें खाता है, अविश्वास का पात्र बन जाता है, नैतिक उसका पतन हो जाता है, और हमेशा दुर्भिक्ष घर में पड़ा रहता है और मौत के मुंह में चला जाता है। बौद्ध धर्म हमें जीवन मूल्य देता है। इस बात को समझना चाहिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बौद्ध धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसकी एक एक बात को कसौटी पर कसा जा सकता है, उपयोगिता की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से, सब वैज्ञानिक है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, विज्ञान धर्म नहीं है, धर्म विज्ञान पर आधारित है, लेकिन विज्ञान धर्म नहीं है। और हम विज्ञान को पकड़ लेते हैं और धर्म को छोड़ देते हैं, तार्किक बात करने लग जाते हैं और कहते हैं हम तो बौद्ध हैं। हो सकता है बात समझ में ना आई हो, फिर समझा रहा हूं। पढ़े लिखे होना एक बहुत बड़ा गुनाह है।
क्योंकि जरूरी नहीं पढ़ा लिखा समझदार हो। हमने अनपढ़ व्यक्ति को हे दृष्टि से देखा। यह अनपढ़ का दोष नहीं है, हमारा दोष है। पढ़े लिखे होने का मतलब है, शिक्षित होने का मतलब है जो समझदार हो जाए, अपना भला किस में है और बुरा किस में है, दोस्त और दुश्मन को पहचान ले, वो शिक्षित है, वो समझदार है। जो ताली बजा रहे हैं उन्हें समझदार मत मान लेना। आप मेरी बात को समझेंगे फिर ताली बजाने का समझ में आएगा। आप में से एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, अज्ञानता में विश्वास कौन कौन करता है? हाथ ऊपर करें। अंधविश्वास में विश्वास कौन कौन करता है? कौन कौन अंधविश्वास को तोड़ना चाहता है? सब तोड़ना चाहते हैं। एक सवाल जरूर बनता है पूछना, गुजरात की महिलाएं कौन सा दिन है जब वो सिर नहीं धोती हैं? बता सकता है कोई ना? ये 7 दिनों में से एक दिन ऐसा है जब महिलाएं सिर नहीं धोती हैं। कौन सा दिन है? शनिवार। किस किस पुरुष को पता है कि शनिवार को महिलाएं सिर नहीं धोती? आप ताली बजा सकते उन सब लोगों के लिए जिनको पता है और फिर भी अपनी पत्नी का सिर नहीं धुलवा सकते और मनोवाद को खत्म करने का संकल्प ले रहे हैं। कई बार मूर्खता पर भी ताली बजाने में आनंद आता है। सोचिए, हम धम्म की चर्चा कर रहे हैं और मैं चर्चा कर रहा हूं आपकी जीवन संगिनी शनिवार को सिर धो ले। इसमें ढूंढो विज्ञान कहां है? हर रोज सिर धुलना चाहिए। जब पुरुष हर रोज सिर धो सकता तो महिला क्यों नहीं धो सकती? इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि धम्म को विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। धम्म अपने आप में विज्ञान है, लेकिन धम्म को विश्वास की आवश्यकता है। और विश्वास क्यों चाहिए? जब मैं विश्वास की बात करता हूं तो विश्वास के साथ आस्था जुड़ती है। और जब आस्था की बात करता हूं तो आप सोचते हैं कि भंते जी तो पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं। श्रद्धा की बात करता हूं तो पता नहीं भंते जी कहां लेके जा रहे हैं। मैं अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं। जहां विश्वास होता है वहीं आस्था जुड़ती है। मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। विश्वास का मतलब है वैज्ञानिक आधार पर, परिस्थितियों की कसौटी पर कसकर हमने देख लिया, जान लिया, ये बात सच है तो विश्वास करने का हक बनता है। बुद्ध के धम्म को बाबा साहब ने जांच लिया, बुद्ध के धम्म को दुनिया के देशों ने जांच लिया। आप उनसे ज्यादा समझदार हैं जांचने के लिए? मेरा विश्वास बाबा साहब पर है। मैं जानता हूं कि बाबा साहब मेरे से 1000 गुना ज्यादा विद्वान हैं। जब बाबा साहब ने जिस बात को जांच लिया तो मेरा विश्वास है बाबा साहब पर है तो बुद्ध पर सीधा बन जाता है। मुझे वहां तर्क की कसौटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंबेडकर बात के नाम पर हम लोग तार्किक बन गए। बाबा साहब को भी कसौटी पर कसने लगते हैं, बुद्ध को तो छोड़ते ही नहीं है। क्योंकि आपको धम्म की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन समझ पैदा हो जाए, बुद्ध की बात समझ में आने लग जाए या बाबा साहब की बात समझ में आने लग जाए और आप उसको आचरण में उतारने लग जाए तो आप धम्म के मार्ग पर अपने आप चल पड़ोगे। लेकिन भाषण देना अलग बात है, मंच पर आना अलग बात है, व्यवहार में उतरना बिल्कुल अलग है। जो व्यक्ति अपनी जीवन संगिनी का शनिवार को सिर नहीं धुलवा सकता और वो बुद्ध की बात करे, वो बाबा साहब की बात करे, वो मनवा से लड़ने की बात करे, आपकी पत्नी सर धो ले, कौन सा लोकसभा में प्रस्ताव गिर जाएगा? ये टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग है कि हम कितने समझदार हैं या कितने नासमझ। विज्ञान की बात कर रहे हो तो घर में जाकर इस सवाल का उत्तर ढूंढना। आपकी पत्नी मांग में सिंदूर भरती है, इसके वैज्ञानिक आधार क्या है? आपकी पत्नी पैर में बिछिया पहनती है, हाथ में चूड़ियां पहनती है, नाक में रिंग पहनती है, ये गुलामी का प्रतीक है या स्वाभिमान का प्रतीक है? ये बौद्ध होने की पहचान है या अम्बेडकर होने की पहचान है? अगर नहीं है तो फिर क्यों है?
ताली बजाने में 2 हाथ चाहिए। गलत तो नहीं कर रहा? ताली बजाने में 2 हाथ चाहिए, 2 हाथों को ताकत चाहिए। जब ताली बजती है, आपकी जीवन संगिनी पर्दा करके घर में बैठी है, उसको उठाने के लिए 2 उंगलियां ही चाहिए। जो समाज 2 उंगलियों में इतना सामर्थ्य पैदा नहीं कर पाया कि तर्क की कसौटी पर जांच ले कि जीवन संगिनी जो मेरी बन करके आई है, घूंघट में क्यों रहे, पर्दे में क्यों रहे, किसी एक व्यक्ति के मुंह पर पर्दा डालकर जीवन भर उसको कैद खाने में बंद कर दिया जाए, और विज्ञान ढूंढ रहे हो धर्म में। अन्याय है, अमानवीय दृष्टिकोण है। अपनी जीवन संगिनी के प्रति जो आपके प्रति निरंतर समर्पित रहती है, सुख दुख में साथ निभाती है, आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहती है, आप उसके मुंह के आगे पड़े हुए पर्दे के कष्ट को अनुभव नहीं कर पा रहे, धर्म समझ में आने की बात ही नहीं है। बुद्ध ने कहा है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना ही धर्म है। क्या मुश्किल बात है? हम सारे लोग बैठे हैं, हमारे संबंध अच्छे तभी तो बैठे हैं। बीच में 2 लोगों के संबंध बिगड़ जाए, हम सारे तमाशा देखने लगेंगे। यही समाज है। यह बात हमारी समझ में आ जाए कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन विश्वास भी होना चाहिए। यह बात बुद्ध ने कही है और मुझे माननी है। बुद्ध कहते हैं, दुनिया के दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्मों में जो स्थान ईश्वर का है, मेरे धर्म में वो स्थान सदाचरण का है। जहां दूसरे लोग ईश्वर को नमन करते हैं, धर्म में रहने वाले लोग सदाचरण को ही सत्कार देते हैं, सम्मान देते हैं। सदाचरण ही जीवन का मूल्य है जो ईश्वर से बड़ा है। लेकिन धर्म समझ में आएगा तो ईश्वर कहां जाएगा? हम कोई बात किसी की मान नहीं रहे हैं। जिस जाति की आप बात कर रहे हैं, उस जाति का कोई एक लाभ बता दे। कल मैं महसाना में था, मुझे नहीं पता था क्या बोलना है। मैंने पूछा लोगों से कि बाबा साहब ने बौद्ध बनने के लिए क्यों कहा, तो समस्याएं बताओ जिनका समाधान बाबा साहब चाहते थे। 20 समस्याएं बताई। मैंने कहा कि इन 20 समस्याओं का समाधान ही बौद्ध धर्म में है। हम बुद्ध की शरण में समस्याओं के समाधान के लिए गए हैं, और हमारी समस्या जाति है, ऊंच नीच की भावना है, छुआछूत के रूप में जो भेद है वो है, जाति के नाम पर जो शोषण उत्पीड़न है, ये कष्ट की बातें हैं, ये मनोबल तोड़ने की बातें हैं, मनोबल गिराने की बात है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, समाज में बनी रह जाए। बाबा साहब ने कहा इनका समाधान बुद्ध की शरण में है। रास्ता बता दिया, कुछ करना नहीं। घूंघट को हटाने में तो 2 उंगलियां भी चाहिए, और उंगलियों में सामर्थ्य भी चाहिए। जाति तोड़ने में तो इतनी भी जरूरत नहीं, 2 उंगली की जरूरत भी नहीं, जाति टूट सकती है। बस ये बात समझ में आ जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाए। बाबा साहब ने समझाया। 14 अक्टूबर को नागपुर में जो भाषण दिया, उसमें लिखा है, बाबा साहब ने बोला है, पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़ा नाला बनाते हैं, और बड़े बड़े नाले मिलते तो नदी बनती है। उस नदी का एक नाम है, गंगा है, यमुना, गोदावरी, कावेरी, रावी, सतलुज, व्यास, ताप्ती, आपके नर्मदा, ये सारी नदियां हैं। जहां से नदी चलती है उसका वो नाम है, और जितना भी दूरी तय करे उसका नाम भी वही रहता है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में जाके मिलती है, समुद्र में जाती नदी का नाम, उसकी पहचान खत्म हो जाती है, और वो नदी समुद्र बन जाती है। सैकड़ों नदियां समुद्र में चली जाती हैं और अपना अस्तित्व खो देती हैं। बाबा साहब कहते हैं, क्या कोई एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल करके बता सकता है कि इस पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? नहीं है। इससे ज्यादा समझाने की जरूरत भी क्या है? नदी को तो चलना है,
पहाड़ से चली है तो मैदान में आएगी, मैदान से चलेगी समुद्र में जाएगी। नदी जहां से भी चली हो अंत तो समुद्र है, और समुद्र में जाने के बाद नदी का नाम और उसकी पहचान नहीं है। लेकिन हम सब लोग रूढ़िवादी व्यवस्थाओं से निकल करके आए, जातियों के रूप में छोटे छोटे नाले आए, बहुत सारे नाले मिल करके शेड्यूल कास्ट बन गए, बहुत से नाले जो पिछड़ गए वो बैकवर्ड बन गए, जो पिछड़ गए वो पिछड़ गए बैकवर्ड बन गए, और समुद्र जब आया तो वही ठहर गए। समुद्र आया तो ठहर गए, हम झील बन गए, बदबू आने लगी, समुद्र से परहेज कर रहे हैं। बाबा साहब को मानते हैं तो समुद्र में जाने से गुरेज क्यों? बाबा साहब को जो स्वीकार करते हैं तो बुद्ध की शरण में जाने के लिए सोचने की आवश्यकता क्यों? अगर हम बाबा साहब पर विश्वास करते, मात्र विश्वास करते, तो हम बुद्ध की शरण में चले जाते, और बुद्ध की शरण में चले जाते तो हमारे नाम भी बदल जाते, जातियां खत्म हो जाती, स्वभाव बदल जाते, बौद्ध समाज बन जाते। बुद्ध का धर्म एक समुद्र की तरह से है, और इसकी उपयोगिता है। कुछ नहीं करना, दो उंगलियां भी नहीं चाहिए, ताली भी नहीं चाहिए, दो ताली बजाने की आवश्यकता भी नहीं है। बस नदी का जो स्वभाव है चलते जाने का और समुद्र में मिल जाने का, बस इतना काम करने लग जाओ, बुद्ध की शरण में आ जाओ, जाति को वहीं छोड़ जाओ। ये वाघेला, परमार, सोलंकी भाई, ये ज्यादा ठीक नहीं है। जिस दिन हम बुद्ध की शरण में चले जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे, समुद्र में होंगे, तो प्रधानमंत्री किसका बनेगा? मुख्यमंत्री किसका बनेगा? अभी एक बात कही कि पिछड़ा वर्ग हमारे साथ नहीं, क्यों साथ हो? दुर्गंध में कौन रहना चाहेगा? जिसकी समझ में आ जाए वो मुकाम पर पहुंच जाए, और पीछे रहने वालों को आवाज दे दे, भाई मैं ठीक हूं, सुखी हूं, भाई मैं ठीक हूं, सुखी हूं। बुद्ध की शरण में आने के बाद तो कोई जाति भेद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई दुख ही नहीं, कोई कष्ट नहीं, यहाँ तो सम्मान ही सम्मान है। हर किसी की मन में इच्छा जागृत होगी कि बुद्ध की शरण में आने के बाद तो कल्याण ही कल्याण है। विज्ञान भी कहाँ हो सकता है, विश्वास क्या हो सकता है? और जब आप लोग धर्म में आ गए तो पिछड़े भाइयों को कहो कि तुम पिछड़े नहीं हो, बिछड़े हो, हमसे पिछड़ गए। जो पिछड़ गए वो पिछड़ गए। अब राजनीति बड़ी खतरनाक होती है, नाम बदल देती है, स्वभाव बदल जाता है। पिछड़े को पिछड़ा कहो, गर्व करता है, और अगलों से नफरत करता है, पिछड़ों को भूल जाता है। लेकिन पिछड़ों को अब पिछड़ा कहो कि हम दोनों भाई थे, तुम बड़े भाई हो, हम छोटे भाई थे, हम बिछड़ गए, और बिछड़ गए तो पिछड़ गए। अब छोटा भाई बड़े भाई को पहचान ले, बड़ा भाई छोटे भाई को पहचान ले, एक हो जाएंगे तो बुद्ध की शरण में आने के बाद ही तो गले मिलेंगे। प्रामाणिकता की आवश्यकता तो बता देता हूं। बुद्ध के समय में सिद्धार्थ किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। आज शाक्य वंश पिछड़ा वंश है ना? और सिद्धार्थ की मां किस वंश से थी? कोली से थी। गुजरात का कोली तो पिछड़ा में आता है, उत्तर प्रदेश हरियाणा का कोली शेड्यूल कास्ट में आता है। ये राज्य की सीमाओं की मजबूरी हो सकती है। आज का कोली ही चमार है, कोली ही मेघवाल है, और कोली ही कोली है। दोनों भाई भाई थे, रिश्ते नाते होते थे, दोनों पिछड़ गए, एक शेड्यूल कास्ट बन गया और एक पिछड़ा हो गया। अब पिछड़ा मत कहो, अब उसे पिछड़ा भाई कहो, और कहो कि हमारा मुकाम तो समुद्र है, बुद्ध का धम्म है। क्योंकि उस समय भी हम बुद्ध के धम्म में एक थे और आज भी एक हैं। लौकिक समझ में आना चाहिए। संविधान इजाजत देता है, भाई भाई के साथ रह सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं। बस हमारी समझ में आना चाहिए और हमें प्रयास कर लेना चाहिए। ये सब्जेक्ट विषय अपनी सार्थकता सिद्ध करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम अज्ञानता को ज्ञान मान बैठे, अज्ञानता में आनंद ढूंढने लगे। बाबा साहब ने नागपुर के भाषण में जो कहा